चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ का पहला टॉपिक है जीव और इनका पर्यावरण। इसमें पहला है जो 2021 में पूछा गया है, चरघातांकी वृद्धि समीकरण n1 और n ई फिर घात n में इलेक्ट्रॉन किसे निरूपित करता है, तो होगा प्राकृतिक लघु गुणक का आधार। ये है दूसरा पॉइंट। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करो। ये 2021 में पूछा गया है। एलन का नियम, ध्रुवीय भालू, शरीर क्रियात्मक अनुकूल, शरीर का क्रियात्मक अनुकूल होगा कंगारू चूहा। तीसरा है व्यवहारिक अनुकूलन, इसका होगा मरुस्थलीय छिपकली। चौथा है जैव रासायनिक अनुकूलन, इसका होगा गहराई में समुद्री मछली। तीसरा सवाल है कथन। जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के साथ लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है। ये कथन है। ये कारण, उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें ए और आर सत्य है, आर ए की उचित व्याख्या है। 20वां नंबर है, मतलब 2020 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है। जाति परस्पर क्रिया का। 5वां है, लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब होता है, जब k बराबर n। 6वां नंबर, ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते होते हैं अपरदभोजी। 7वां नंबर, जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों में हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं, कोलोराडो राष्ट्रीय उद्यान। 8वां नंबर है, परिकाष्ठीय लताएं प्रायः कहाँ अधिक पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में 4 दर्शाओ। पहला चौथा पर विचार कीजिए और उनमें से उन 2 के जोड़े को चुनिए जो मरुस्थलीय छिपकलियों में पर्यावरण के लिए अनुकूलन के रूप में होती पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, पहला और तीसरा। पहला है उच्च ताप से बचने के लिए बिल खोदकर मिट्टी में घुस जाती हैं, और तीसरा है जब तापमान कम होता है तब धूप सेकती हैं। 10वां नंबर है, लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को किस समीकरण से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये रहा। फिर 11 नंबर है, नीचे दिए जा रहे चित्र में जीवधारियों की अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया का एक अरेखीय निरूपण दिया गया है। इसमें रेखाएं ए, बी तथा सी क्रमशः किनके प्रदर्श हैं, तो ये वाला है। इसका क्या होगा, नियामक संरूपण आंशिक नियामक। 12वां नंबर है, पौधों में निमेटोडों से होने वाले रोग का जैविकी नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ, तो ग्लायोकैलिडियम वायरस। 13वां नंबर है, यदि किसी समष्टि के किसी विशेष लक्षण के विषय में माध्य मीन और माध्यिका मीडियम दोनों का एक ही मान हो तो निम्नलिखित में से किसके समान होने की सर्वाधिक संभावना होगी, सामान्य वितरण।
14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रेयरी एपीफाइट्स। और 15 नंबर है मूल जाति किससे कहते हैं? एक जाति जो समुदाय के कुल जैव भार में लघु अनुपात में होती है, किस कारण उसका सांगठनिक प्रभाव अधिक होगा। 16 नंबर है निम्नलिखित में से किस वासस्थान में मिट्टी की सतह का दैनिक तापमान अधिक विभिन्नता वाला होगा? तो रेगिस्तान होगा। 17 नंबर है विरल रंध्री लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। 18 नंबर है विश्व के किस हिस्से में जीवों की संघनता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 19 नंबर है प्रोसोपिस अकेसिया और कैप्रिस जैसे पौधे प्रतिनिधित्व करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का। 20वां नंबर है किसी जीव संख्या की वृद्धि और विकास में दो विपरीत बल कार्य करते हैं। पहला बल जनन की क्षमता से संबंधित है, इसके विपरीत दूसरा बल कहलाता है पर्यावरणीय प्रतिरोध। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बाहरी जीव जंतुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए संवेदनशील होता है? सागरीय द्वीपों के समुदाय। 22 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र की मूल जाति होती है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में योगदान देती हैं। और 23 नंबर है सुमेलित युग्म कौन सा है? पतली काया जलीय अनुकूलता। 24 नंबर मरु पर्यावरण का लक्षण है कम पर्यावरणीय नमी। 25 नंबर है सूक्ष्म लवणता को सह सकने वाले जंतु कहलाते हैं स्टेनोहेलायन। 26 नंबर है भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं केरल व असम में। 27 नंबर है पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूलन मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। 28 नंबर है 1 मीटर नीचे की मिट्टी के मुकाबले उपजाऊ कृषि मिट्टी की ऊपरी सतह गहरे रंग की दिखती है। ऊपरी मिट्टी की रंग का कारण है अधिक जैविक सामग्री। 29 नंबर है मिट्टी कण निर्धारित करते हैं संरचना। और 30वां नंबर है काली मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि उनमें उच्च अनुपात होता है चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का। 31 नंबर है समस्थैतिकता है परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति। दूसरा टॉपिक है समष्टि गुण समष्टि वृद्धि समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। इससे 45 सवाल पूछा गया है। तो 32 नंबर है प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया था? संसाधन विभाजन। ये 2021 पूछा गया है। 33 नंबर है अंतरजातीय परिजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? 2021 पूछा है। जाति ए ++ और जाति बी 0। और 34 नंबर है वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? लाग प्रवस्था। 35 नंबर है मिलान करना है। मृत जीवी का क्या होगा? मृत जीवी का मृत जैव पदार्थों का अपघटन। परजीवी का क्या होगा? परजीवी जीवित पादपों अथवा जंतुओं पर रहने वाला। लाइकेन का होगा शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध। और कवकमूल माइकोराइजा का होगा पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध। 36 नंबर है एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में जनन पूर्व व्यक्ति जननक्षम व्यक्तियों से अधिक होते हैं। 37 नंबर है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती है? एमेंसेलिज्म। और 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? तो युक्का होगा। 39 नंबर अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था? जाति क्षेत्र संबंध। और 40 नंबर है स्पर्धी अपवर्जन का गासेट नियम कहता है कोई भी दो स्पीशीज एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती क्योंकि सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं।
41 नंबर है लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि का वृद्धि दर 0 के बराबर कब होगी। लॉजिस्टिक मॉडल के निम्नलिखित समीकरण में दर्शाया गया है। तो ये होगा जब n/k ठीक 1 हो। 42 नंबर है निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूलन रूप में प्रभावित होते हैं स्पर्धा में। और 43 नंबर है एक जीव वैज्ञानिक ने खलिहान में चूहे की समष्टि का अध्ययन किया। उसने पाया कि औसत जन्म दर 250 है, औसत मृत्यु दर 240 है, अप्रवासन दर 20 है और उत्प्रवासन दर 30 है। समष्टि की शुद्ध वृद्धि कितनी है? 0 होगा। 44 नंबर है एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन साधु हर्मिट केकड़े के कवच के स्तर पर चिपक गया। यह संबंध क्या कहलाता है? सहयोजिता। 45 नंबर है अमरबेल किस एक का उदाहरण है? बाह्य परजीविता। 46 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित किया गया है? तो इसमें होगा परभक्षी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़ता और मार डालता है। 47 नंबर है नीचे दिए जा रहे हैं आयु पिरामिड में किस प्रकार की मानव समष्टि प्रदर्शित की गई है? तो इसमें होगा घटती समष्टि। और 48 नंबर है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पेपर्ड माथ विस्टान वेटुलेरिया के मामले में काले रंग वाला माथ हल्के रंग वाले माथ पर प्रभावी हो गया। ऐसा होना किस एक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो सुरक्षाकारी अनुहरण के कारण हुआ। 49वां नंबर है एक देश में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊंची थी और उसे कम करने की एकदम उठाए नीचे दिए जा रहे चित्र में 20 वर्ष के अंतराल वाली दो जनसंख्या ए और बी के आयु सेक्स पिरामिड दिखाए गए हैं। बताइए इनके संबंध में नीचे दी जा रही व्याख्याओं में कौन एक सही है? इनमें से बताना है कौन सा एक सही है। ए बाद का अधिक नूतन पिरामिड है और उसमें वृद्धि दर थोड़ी नीचे आई है। 50 नंबर है विलगित छोटी छोटी जनजातियां आबादियों के विषय में कौन सी एक बात सही है? उनकी आबादी में गिरावट आती है क्योंकि उनके लड़कियों की शादी केवल अपनी ही जनजाति के लड़के लड़कियों से होता है। और 51 नंबर आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? समष्टि का। 52 नंबर है एक कीट स्पीशीज की समष्टि की संख्या वर्षा ऋतु में विस्फोटक रूप में बढ़ गई जिसके बाद ऋतु के अंत में वह समाप्त हो गई। इससे क्या प्रकट होगा? इसका समष्टि वृद्धि वक्र जे आकृति का है। 53 नंबर है दो पौधों के निर्णायक तौर पर एक ही स्पीशीज में आने पर तब कहा जा सकता है जब वे एक दूसरे के साथ निर्विघ्न जनन कर सकते एवं बीज बना सकते हैं। 54 नंबर है किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या हो सकता है? अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। और 55 नंबर है अतिव्याप्तवास संकेत हैं दो जातियों द्वारा एक या अधिक स्रोतों का दोहन करना। 56 नंबर है प्रेविंग मेंटिस एक अच्छा उदाहरण है क्रोमोफ्लेज भेष बदलकर शत्रु को धोखा देने का। 57 नंबर है चरघातांकी जनसंख्या वृद्धि का सूत्र। तो dt/dn बराबर स्मॉल r और कैपिटल N। और 58 नंबर है सर्वाधिक वृद्धि दर होती है चरघातांकी अवस्था में। 59 नंबर है विकासशील देशों के कुछ अभिलाक्षणिक जनसांख्यिकी गुण हैं उच्च उर्वरता, कम या तेजी से गिरती हुई मृत्यु दर, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा युवा वर्ग की अधिकता। 60वां नंबर प्रत्येक आबादी जनसंख्या की वृद्धि व विकास के लिए दो विपरीत बल कार्य करते हैं। इनमें से एक किसी दी हुई दर पर प्रजनन की क्षमता से जुड़ा होता है। इसका विरोध करने वाला बल कहलाता है वातावरणीय प्रतिरोध। और 61 नंबर बैक्टीरिया के वृद्धि चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। लेग, लॉग, स्थिर, अवनति अवस्था।
62 नंबर ऑर्किड के फूलों के आकार में फर्क कीट परागण के लिए होता है। ऑर्किड के फूलों में अपना जाति के मादा को खोजते हुए जब कीट पहुंचता है तो ऑर्किड में परागण की क्रिया हो जाती है। परागण की इस विधि को कहते हैं मिमिक्री। और 63 नंबर है सांगठनिक जटिलता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा क्रम ठीक है? जीव संख्या, जाति, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। 64 नंबर है किसी जंतु की जनसंख्या की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है अनुकूलता। 65 नंबर है विश्व की वर्तमान जनसंख्या है 6 अरब। और 66 नंबर है चरम समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है जलवायु पर। और 67 नंबर है भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अपनाकर नियमित की जा सकती है। 68 नंबर है गहरे रंध्र लक्षण है मरुद्भिद पौधों का। 69 नंबर है भारत में मानव जनसंख्या में युवा वर्ग की अधिकता का कारण है अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर। चैप्टर समाप्त।